अरे ओ बचवा, कैसन हो आप सब। आज हम करेंगे प्रश्न पत्र 2019 का प्रश्न संख्या 6 से 10 का प्रश्न हल। ठीक है, ज़्यादा नहीं करेंगे नहीं तो बोर हो जाता है। देखिए, प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है। बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 6 कहता है, देखिए बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इसको कैसा लिख सकता है, एक्स माइनस अंडर रूट थ्री का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। थोड़ा वॉइस बदल दिया है, थोड़ा आपको बोरिंग नहीं होगा। ठीक है, इसलिए अब ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है ये। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बचवा, जरा कमेंट में लिखिए। तो अब इसको आगे कैसे लिख सकते हैं हम, एक्स माइनस अंडर रूट थ्री इंटू एक्स प्लस अंडर रूट थ्री इक्वल टू जीरो। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि या तो एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो होगा और ना ही तो एक्स प्लस थ्री इक्वल टू बगुआ जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो हुआ तो x इक्वल टू अंडर रूट माइनस थ्री बगुआ, और x प्लस अंडर रूट थ्री जीरो हुआ तो x इक्वल टू माइनस अंडर रूट थ्री। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, x के कौन कौन से शून्य होंगे, प्लस माइनस अंडर रूट थ्री। दूसरा तरीका भी है, इसको शॉर्टकट भी लिख सकता है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू थ्री, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट थ्री। ठीक है, दो तरीका है, दो तरीका में से कोई सा भी कीजिए, जो आपको इजी लगे उससे ही कीजिए। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा मिटा देंगे, दूसरे सवाल पे जाएंगे। देखिए, दूसरा सवाल क्या कहता है, 10A और 10B, सॉरी 10A इक्वल टू कोड B, दो बुड़बुक दिया है। ठीक है, और हमको पूछता है कि A प्लस B जो एंगल है, मतलब ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, प्रूफ कीजिए। अब बताइए कैसा कीजिएगा। देखिए, का दिया है 10 इक्वल टू कोट B। अब इस कोड बीवा को उल्टा लटका दीजिए, सीधा उल्टा, सुनने का नहीं। यानी कि कोड बी इक्वल टू का होता है उल्टा लटका के, 1/10b। ठीक है, अब ई टनवा को इधर ले जाइए, 10a इंटू 10b इक्वल टू 1। ठीक है बचवा, अब 10a इक्वल टू का होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, और 10b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, साइन बी अपॉन कॉस बी इक्वल टू 1। ठीक है बचवा, अब हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास रह गया साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू कोस ए इंटू कॉस बी। इसको इधर ले गया ना, एक के साथ मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब इसको वापस इधर लेके आइएगा, साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी इक्वल टू का हो गया बगवा, जीरो। ये किसका फॉर्मूला होता है, जरा याद कीजिए। आता है आपको, आता है तो कमेंट में लिखिए ना। ठीक है, तभी तो हम समझेंगे आप बचवा है कछुआ नहीं। ठीक है, ये फॉर्मूला बना था कॉस ए प्लस कॉस बी का। ठीक है, अब इधर हमारे पास का है बचवा, जीरो। अंडा है, अंडा, अंडा इक्वल टू का लिख सकते हैं हम, कॉस पाई बाई टू मतलब पता है ना, पाई बाई टू मतलब हुआ था 90 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब हुआ ए प्लस बी इक्वल टू बगवा पाई बाई टू। ठीक है, ठीक है, अगले क्वेश्चन में जाएंगे।
थोड़ा पानी पी लीजिए तब तक। अब देखिए 9वां क्वेश्चन का कहा था, कुछ नंबर दिया है हमारे पास और गुरुजी लोग पूछता है कि माध्यक बताइए, इन नंबरों का माध्यक बताना है। देखिए माध्यक निकालने का सबसे बढ़िया तरीका एक ही तरीका है, सबसे बढ़िया है। कैसा होता है, कैसे निकालता है, आता है? चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले जो नंबर दिया है, जितना दिया है, सबको छोटे से बड़े में खड़ा कर दीजिए आप। बस देखना नहीं है, बड़े को सबसे पीछे, छोटे को सबसे आगे लगा दीजिएगा। ठीक है, इनमें सबसे छोटा कौन है उसको आगे ले आइएगा, यानी कि 20 सबसे छोटा है। ये जो 20वां है सबसे छोटा है, उसको सबसे आगे। उसके बाद कौन सा नंबर आता है 20 के बाद, बताइए? 25वां है, 25वां को लेके आइएगा। 25 के बाद कौन सा है, 2800 को लेके आइए। ऐसे करके सबका नंबर आएगा। हम थोड़ा वीडियो जल्दी चलाएगा, नहीं तो बोर हो जाएगा। देखिए सब खड़ा हो गया है कि नहीं, ये देख लीजिएगा पहले। इधर देखिए 3 6 9 नंबर है, इधर 3 6 एक रह गया, बुड़बुक कौन रह गया, 43वां रह गया है। 43वां को भी खड़ा कीजिए, कोई स्पेशल है, इसको भी खड़ा कीजिए। ठीक है, अब माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है बताइए जरा। देखिए नंबर टोटल नंबर का है, अंकों का कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n इक्वल टू कितना है, 9 है। ठीक है, तो जब नंबर आपका विषम होता है तो हम क्या करत है, हम करत है जो माध्यक होता है, माध्यक इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको बताइए जरा कमेंट में। हम छोड़ा था आपके लिए, मीडियन कहा था, स्पेलिंग भी देखिएगा, हमको नहीं आता है ना। ठीक है, n+1/2 पद। ठीक है, ठीक है बच्चा, तुम सच में समझेगा, गुरुजी को नहीं आता है, लिख देता है मीडियन। ठीक है, अब बताइए n+1/2 यानी कि 9+1/2 यानी कि 5वां पद, 5th टर्म। ठीक है बच्चा, अब 5वां पद कौन सा है इसमें देखिए जरा। 5वां पद है ई बुड़बुक 33, अर्थात माध्यक कौन सा होगा, माध्यक होगा बच्चा 33। अब इसके बाद दूसरा 10वां वाला करेंगे हम। 7वां क्वेश्चन तो छूट ही गया। देखिए 7वां थोड़ा इजी है, इसको मिटा देते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। क्या कहा था 7वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन कहा था कि एक समांतर श्रेणी दिया है हमारे पास, उसका nवां पद दिया है। थोड़ा सा कठिनाई होता है बाहर बोलने में। अब देखिए nवां पद हमको दिया है tn, तो n+3। अब पूछा था 11वां पद बताइए। अभी क्वेश्चन है पूछने का, इतना इजी। ठीक है, अब इसमें आप n की जगह 11 लिख दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 में जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 का है कि दो समरूप त्रिभुज है हमारे पास। इंग्लिश में क्या कहे थे जरा लिखिए कमेंट में। दो समरूप त्रिभुज हैं, इनका जो भुजाएं हैं, साइड 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 यानी कि, अरे थोड़ा गलत हो गया। मान लीजिए हमारे पास दो समरूप त्रिभुज हैं ABC। ठीक है बचवा, और एक और है त्रिभुज PQR। ट्रायंगल ABC जो है वो समरूप हुआ है ट्रायंगल PQR के। ठीक है बचवा, अब देखिए समरूपता की कुछ कंडीशन होती है, आता है नहीं आता है, आता है तो लिखिए ना, कमेंट में लिखिए।
का होता है साइड साइड बराबर, एंगल साइड बराबर, दो एंगल, तीन एंगल, दो साइड एक एंगल, का होता है कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है। अब ये हमको पूछता है कि अगर इसका ई वाला साइड 4a है, ई वाला साइड 4b है और ई वाला साइड 4c है, ठीक है, तो जब करस्पॉन्डिंग साइड वह होगा ये 9b और 9c होगा। ये हमको बताया था पहले से ही गुरुजी ने बता दिया। अब कहते हैं कि इसका एरिया का अनुपात का होगा। देखिए जो आपकी समरूप त्रिभुज होता है उसका एरिया और साइड में का रिलेशन होता है। देखिए किन्हीं दो समरूप त्रिभुजों में अगर आपका पी क्यू आर ए बी सी दो समरूप त्रिभुज है तो इसका साइड का जो अनुपात होता है, ठीक है, वो अगर आपको दिया है A/B, ठीक है, भुजाओं का अनुपात, तो इससे हमको क्या पता चलता है इन समरूप त्रिभुजों का जो एरिया होगा उसका अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफल। एरिया को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा बताइए, A/B का स्क्वायर होगा। ठीक है, कैसा करे थे इसको आता है ना। देखिए वीडियो लंबा हो जाएगा, अब कमेंट वो ज़्यादा करेगा तो हम लंबा वीडियो बनाएगा ना, समझेगा कि आप बोर नहीं हो रहा है, नहीं करेगा तो नहीं बनाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए आप। अब हमको क्या दिया है A/B हमको दिया है भुजाओं का अनुपात का दिया है A/B = 4/9। ठीक है, तो क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछत है ना, क्षेत्रफलों का अनुपात = 4/9 का स्क्वायर हो जाएगा 16/81। ठीक है बगुआ, ठीक है बचवा, पढ़ाई करो, पढ़त लिखत करो, नहीं तो बगुआ की जगह बड़ा होकर कछुआ बन जाओगे। और बिहार में आप क्या हो रहा है आजकल, बच्चे लोग पढ़ाई नहीं कर रहा है ना, अब बड़ा होकर इंजीनियर बनता है, फिर गणित लगाता है और पुल गिर रहा है बार बार। हमारा नाम खराब नहीं करना है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, नमस्कार।